हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर सीखेंगे प्रोग्रामिंग इन पाइथन, जिसके अंदर हम आज सीखेंगे कंस्ट्रक्ट एंड एनालाइज कोड सेगमेंट्स दैट यूज ब्रांचिंग स्टेटमेंट। मतलब पाइथन के अंदर अगर हमको ब्रांचिंग स्टेटमेंट यूज़ करने हैं तो उसको हम किस तरह से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पाइथन के अंदर ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली पाइथन के अंदर 3 ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट वन है ब्रेक स्टेटमेंट। इसका काम क्या है? तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूपिंग जो होता है उसके एग्जीक्यूशन को ब्रेक करता है। दूसरा है कंटिन्यू स्टेटमेंट, जो लूपिंग के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करता है। और तीसरा है रिटर्न स्टेटमेंट, जो लूपिंग के अंदर कोई भी अगर वैल्यू होगी तो उसको वो रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथन की फाइल ओपन कर लेते हैं और लूपिंग का यूज़ करना है। तो इसके अंदर हम फोर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं फोर, और फिर यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, और फिर यहाँ पर एक रेंज के अंदर से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेंज फंक्शन। सो फॉर आई इन रेंज, और इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं 1 and 10। मतलब ये 1 से 10 के बीच की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर फैच करेगा। अब इसको सेमी कॉलन से यहाँ पर हम एंड करते हैं, और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं कि कौन सी वैल्यू से हमको यहाँ पर ब्रेक करना है। तो पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर वहाँ पर एग्जीक्यूट होती है तो वो वैल्यू पर्टिकुलर अगर आती है तो उसके लिए हमको यहाँ पर ब्रेक करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ आई इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ से हमारा लूपिंग जो है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू 4, और फिर यहाँ पर इफ़ के अंदर हम लिखेंगे ब्रेक। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा कि यहाँ पर हम जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल हमारा यहाँ पर आएगा और उसमें आई की वैल्यू 4 आएगी तो वो एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देगा। और फिर हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं आई की वैल्यू, ताकि हमको पता चले कि यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हमारी प्रिंट हो रही है। अब इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पर रन करवाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 1 2 3 हमारे आउटपुट में यहाँ पर आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पर आई इक्वल टू 4 आ गया तो आई की वैल्यू जैसे यहाँ पर 4 आ गई तो उसने एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर दिया। मतलब ये फोर लूप है जो ये यहाँ से हमारा ब्रेक हो गया, और जो आई की वैल्यू 1 2 3 आ रही थी वो यहाँ पर प्रिंट करवा दी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज पहला स्टेटमेंट सीखा, ब्रेक स्टेटमेंट, जो पाइथन के अंदर ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।